Hello everyone, Class 8 APC books ML Agrawal, exercise 3.3, question number 5th is given. 4,225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. बोला ये जा रहा है कि टोटल पौधों की संख्या है 4,225. उनको एक बागीचे में क्या करना है, लगाना है, प्लांट करना है। और यदि लगाना है तो कंडीशन क्या है कि जितनी कतारें होंगी उतनी ही एक लाइन में पौधे होने चाहिए, उतने ही एक लाइन में पौधे होने चाहिए जितने की कतारें हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स। अब पूछा ये गया है कि कितने नंबर ऑफ रोज लगाए जाएंगे। रोज मतलब कितनी कतारें बनेंगी और कितने एक कतार में पौधे आएंगे। कहने का मीन्स है कि यदि हम नंबर ऑफ कतार्स यानी रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं एक रो में, तो आप देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई सारे इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल 4,225। 4,225 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर देंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 आएगा। तो लिखेंगे we can express 4,225 as 5 into 5 into 13 into 13। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पेयर फाइंड आउट कर देंगे। तो लिखेंगे द स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा 5 का पेयर बना 5 लिख देंगे, 13 का पेयर बना 13 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 65। इट मीन्स 65 रोज होंगे और एक रो में 65 प्लांट्स होंगे। तो लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ रोज इक्वल 65 एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज आ जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1936 स्क्वायर मीटर। यदि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 1936 स्क्वायर मीटर दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। यदि उस रेक्टेंगल का लेंथ उसके चौड़ाई से यानी ब्रेथ से 4 टाइम्स ज़्यादा है यानी 4 गुना ज़्यादा है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपको उस रेक्टेंगल के डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। बोला क्या गया है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का टर्म जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब लेंथ अलग होते हैं और ब्रेथ अलग होते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि लेंथ कितना है, ब्रेथ से 4 गुना ज़्यादा है। हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है, तो ब्रेथ को हम क्या कर देंगे, एक्स मान लेंगे। जब हम ब्रेथ को एक्स मान लेंगे तो ब्रेथ से लेंथ क्या है, 4 टाइम्स है यानी 4x हो जाएगा। गुना की बात जब भी आती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर, सो द लेंथ इक्वल हो जाएगा 4x मीटर और एरिया इज गिवन है 1936 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जबकि एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी रेक्टेंगल का, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है L इंटू बी, और हमें L और B ही फाइंड आउट करना है तो इसको हम लेफ़्ट साइड ला देंगे। तो लिख देंगे और L इंटू बी इक्वल एरिया। L का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 4x इंटू बी का वैल्यू x है, इक्वल एरिया दिया गया 1936। 4x से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर आएगा इक्वल 1936। हमें 4 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर होगा 1936/4। 4 से रिड्यूस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 484। अब यदि एक्स स्क्वायर दिया गया है तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। तो एक्स इक्वल हो जाएगा √484 और स्क्वायर रूट 484 का फाइंड आउट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 22। इट मीन्स हमने एक्स किसको माना है, ब्रेथ को। तो ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 22 मीटर। अब लेंथ कितना माना गया है, 4x, और x का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है, 22। तो लेंथ इक्वल हो जाएगा 4x और 4x के बीच में इंटू का सिंबल होता है तो 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 88 मीटर। यानी रेक्टेंगल के जो दोनों डायमेंशंस होंगे वो आएंगे 22 एंड दूसरा आ जाएगा 88। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने बड़े भाई बहनों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स और इंग्लिश का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।